चक्षुष तीर्थ का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, चक्षुष तीर्थ रूप और सौभाग्य देने वाला है। जहां भगवान योगेश्वर गौतमी के दक्षिण तट पर निवास करते हैं, वहां पर्वत के शिखर पर भवन नगर विख्यात स्थान है। यहां शास्त्र धर्म परायण राजा भवन निवास करते थे। उसी नगर में वृद्ध कौशिक नाम की एक ब्राह्मण थे, जिनके वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ गौतम नामक पुत्र हुआ। गौतम की एक वैश्य के साथ मित्रता हुई। वैश्य का नाम मणिकुंडल था। इनमें एक दरिद्र और दूसरा धनी था, तो भी दोनों एक दूसरे के हितैषी थे। एक दिन गौतम ने अपने धनी मित्र मणिकुंडल से एकांत में प्रेम पूर्वक कहा, मित्र, हम लोग धन का उपार्जन करने के लिए पर्वतों और समुद्रों की यात्रा करें। यदि अनुकूल सुख न प्राप्त हुआ तो समझना चाहिए जवानी व्यर्थ गई। धन के बिना सौख्य कैसे प्राप्त हो सकता है? अहो, निर्धन मनुष्य को धिक्कार है। कुंडल ने ब्राह्मण से कहा, मेरे पिता ने बहुत धन कमाया है, अब अधिक धन लेकर क्या करूंगा? तब ब्राह्मण ने पुनः मणिकुंडल से कहा, जो धर्म, अर्थ, ज्ञान और भोगों से तृप्त हो जाए, ऐसा कौन पुरुष प्रशंसनीय माना जाता है? सखे, इन सब की अधिकाधिक वृद्धि ही समस्त शरीरधारियों को अभीष्ट होती है। जो प्राणी अपने ही व्यवसाय से जीवन निर्वाह करते हैं, वे धन्य हैं। दूसरे के दिए हुए धन से संतोष लाभ करते हैं, वे कष्ट से ही जीते हैं। जो पुत्र अपने बाहुबल का आश्रय लेकर धन का उपार्जन करता है और पिता के धन को हाथ से नहीं छूता, वह संसार में कृतार्थ होता है। धनाभिलाषी ब्राह्मण का यह कथन सुनकर वैश्य ने उसे सत्य माना और घर से रत्न लाकर गौतम को देते हुए कहा, मित्र, इस धन से हम लोग सुखपूर्वक देश देशांतरों में भ्रमण करेंगे और धन कमाकर फिर अपने घर को लौट आएंगे। वैश्य तो अपनी सद्भावना के अनुसार सत्य ही कहता था, किंतु ब्राह्मण उसे धोखा दे रहा था। उसके मन में पाप था, किंतु वैश्य उसे ऐसा नहीं समझता था। दोनों ने आपस में सलाह की और माता पिता को सूचना दिए बिना ही धन कमाने के लिए देश देशांतर में चल दिए। ब्राह्मण सोचने लगा, जिस किसी उपाय से हो सके वैश्य का धन ले लूं। अहो, पृथ्वी पर सहस्त्रों सुंदर नगर हैं, जहां काम की अधिष्ठात्री देवी जैसी अभीष्ट भोग प्रदान करने वाली युवतियां हैं। यदि यत्न पूर्वक धन लाकर उनको दिया जाए तो वे सदा भोगी जा सकती हैं और वही जीवन सफल है। किस प्रकार वैश्य से अपने हाथ में आए हुए धन को हड़प कर उसका इच्छानुसार उपभोग करूं, यह सोचते हुए गौतम ने मणिकुंडल से हंसते हंसते कहा, पाप से ही जीवों की उन्नति होती है और वे मनोवांछित सुख प्राप्त करते हैं। संसार में धर्मात्मा लोग दुख के ही भागी देखे जाते हैं, अतः एकमात्र दुख ही जिसका फल है, उस धर्म से क्या लाभ? वैश्य ने कहा, ऐसी बात नहीं है। धर्म में ही सुख की स्थिति है। पाप में तो केवल दुख, भय, शोक, दरिद्रता और क्लेश ही रहते हैं। जहां धर्म है वहीं मुक्ति है। भला अपना धर्म क्या नष्ट हो सकता है? इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों में यह शर्त लग गई कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ हो वह दूसरे का धन ले ले। वे बोले, अब चलकर हम दोनों किसी से पूछे, धर्मात्मा प्रबल होता है या अधर्मी? वेद से लोक का ही मत श्रेष्ठ है, क्योंकि लोक में ही धर्म से सुख होता है। इस प्रकार विवाद करके दोनों सब लोगों से पूछने लगे कि
पृथ्वी पर धर्म प्रबल है या अधर्म, यह प्रश्न सामने आने पर कोई बोले, जो धर्म के अनुसार चलते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है और बड़े बड़े पापी मनुष्य सुखी हैं। यह निर्णय सुनकर वैश्य ने अपना सारा धन ब्राह्मण को दे दिया। मणिमान धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ था। वह बाजी हार जाने पर भी धर्म की ही प्रशंसा करता रहा। ब्राह्मण ने मणिमान से पूछा, क्या तुम अब भी धर्म की प्रशंसा करते रहोगे? वैश्य बोला, हाँ। ब्राह्मण फिर कहने लगा, वैश्य, मैंने तुम्हारा सारा धन जीत लिया, फिर भी निर्लज्ज की तरह धर्म की बात क्यों करते हो? देखो, स्वेच्छाचारी होने पर भी मैंने ही धर्म को जीता है। ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सखे, जैसे धानियों में पुलाक और पंखधारी चिड़ियों में छोटी मक्खियां होती हैं, वैसे ही मैं उन मनुष्यों को भी सारहीन मानता हूं जिनमें धर्म नहीं होता। चारों पुरुषार्थों में पहले धर्म का नाम आता है, अर्थ और काम उसके बाद आते हैं। वह धर्म मुझ में मौजूद है, फिर तुम कैसे कहते हो कि मैंने जीत लिया? यह सुनकर ब्राह्मण ने पुनः वैश्य से कहा, अब दोनों हाथों की बाजी लगाई जाए। वैश्य बोला, ठीक है। फिर दोनों ने जाकर पहले की ही भांति लौकिक मनुष्यों से पूछा। निर्णय ज्यों का त्यों रहा। ब्राह्मण बोला, फिर मेरी विजय हुई। यों कहकर उसने वैश्य के दोनों हाथ काट डाले और पूछा, अब धर्म को कैसा मानते हो? ब्राह्मण के इस प्रकार आक्षेप करने पर वैश्य ने कहा, मेरे प्राण कंठ तक आ जाएं तो भी मैं धर्म को ही श्रेष्ठ मानता रहूंगा। धर्म ही देहधारियों की माता, पिता, सुहृद और बंधु है। इस तरह दोनों का विवाद चलता रहा। ब्राह्मण धनवान हो गया और वैश्य धन के साथ साथ दोनों बाहों से भी हाथ धो बैठा। इस तरह भ्रमण करते हुए दोनों गौतमी गंगा के तट पर आ पहुंचे, जहां योगेश्वर श्री हरि का निवास स्थान है। वहां आने पर फिर दोनों में विवाद आरंभ हो गया। वैश्व गंगा, योगेश्वर और धर्म की ही प्रशंसा करता रहा। इससे ब्राह्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वह वैश्य पर आक्षेप करते हुए बोला, धन चला गया, दोनों हाथ कट गए, अब केवल तुम्हारे प्राण बाकी हैं। यदि फिर मेरे मत के विपरीत कोई बात मुंह से निकालोगे तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट लूंगा। वैश्य हंस पड़ा। उसने पुनः गौतम को चुनौती देते हुए कहा, मैं तो धर्म को ही बड़ा मानता हूं, तुम्हारी जैसी इच्छा हो कर लो। जो ब्राह्मण, गुरु, देवता, वेद, धर्म और भगवान विष्णु की निंदा करता है, वह पापाचारी मनुष्य पाप रूप है। वह स्पर्श करने योग्य नहीं है। धर्म को दूषित करने वाले उस दुराचारी पापात्मा का परित्याग कर देना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कुपित होकर कहा, यदि तुम धर्म की प्रशंसा करते हो तो हम दोनों के प्राणों की बाजी लग जाए। वैश्य ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने साधारण लोगों से पूछा, किंतु लोगों ने पहले ही जैसा उत्तर दिया। उस समय गौतमी के दक्षिण तट पर भगवान योगेश्वर के सामने ब्राह्मण ने वैश्य को गिरा दिया और उसकी आंखें निकाल ली। फिर कहा, वैश्य, प्रतिदिन धर्म की प्रशंसा करने से तुम इस दशा को पहुंचे हो। तुम्हारा धन गया, आंखें गईं और दोनों हाथ कट गए। मित्र, अब तुमसे विदा लेकर मैं जाता हूं। फिर कभी बातचीत में इस धर्म की प्रशंसा न करना। यों कहकर गौतम चला गया। उसके जाने पर वैश्य प्रवर मणिकुंडल, धन, बाहु और नेत्र से रहित होने के कारण शोकग्रस्त हो गया। तथापि वह निरंतर धर्म का ही स्मरण करता था। अनेक प्रकार की चिंता करते हुए
वह भूतल पर निश्चेष्ट होकर पड़ा था। उसके हृदय में उत्साह नहीं रह गया था, वह शोक सागर में डूबा हुआ था। दिन बीता, रजनी का आगमन हुआ और चंद्रमंडल का उदय हो गया। उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। एकादशी को वहां लंका से विभीषण आया करते थे। उस दिन भी आए। उन्होंने पुत्र और राक्षसों सहित गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। विभीषण का पुत्र भी दूसरे विभीषण के ही समान धर्मात्मा था। उसे लोग वैभीषणी कहते थे। वैभीषणी ने वैश्य को देखा और उससे वार्तालाप किया। वैश्य का यथावत वृत्तांत जानकर उस धर्मज्ञ ने अपने पिता लंकापति महात्मा विभीषण को बतलाया। लंकेश्वर ने अपने गुणाकार पुत्र से प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, भगवान श्री राम मेरे गुरु आराध्य देव हैं और उनके आदरणीय भक्त हनुमान जी मेरे सखा हैं। आज से बहुत पहले एक कार्य आ पड़ने पर हनुमान जी बहुत बड़ा पर्वत उठा लाए थे, जो सब प्रकार की औषधियों का भंडार था। उस समय 2 औषधियों की आवश्यकता थी, विशल्यकरणी और मृत संजीवनी। उन दोनों औषधियों को लाकर उन्होंने भगवान श्री राम को अर्पित किया। जब उनकी आवश्यकता पूर्ण हो गई, तब वे पुनः उस पर्वत को उठाकर हिमालय पर ले गए और वहीं रख आए। हनुमान जी बड़े वेग से जा रहे थे, इसलिए विशल्यकरणी नाम की औषधि गौतमी गंगा के तट पर गिर पड़ी थी। जहां भगवान योगेश्वर का स्थान है, वहीं वह औषधि है। उसे ले आकर तुम भगवान का स्मरण करते हुए इसके हृदय पर रख दो। उससे यह उदार बुद्धि वैश्य अपने संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेगा। वैभीषणी बोला, पिताजी, मुझे शीघ्र ही वह औषधि दिखा दीजिए, विलंब न कीजिए। दूसरों की पीड़ा दूर करने से बढ़कर तीनों लोकों में दूसरा कल्याणकारी कार्य नहीं है। विभीषण ने बहुत अच्छा कहकर पुत्र को वह औषधि दिखा दी। उसने इशे, त्वा इत्यादि मंत्र को पढ़कर उस वृक्ष की एक शाखा तोड़ ली और उसे ले आकर वैश्य के हृदय पर रख दिया। उसका स्पर्श होते ही वैश्य के नेत्र और हाथ ज्यों के त्यों हो गए। मणि, मंत्र और औषधियों के प्रभाव को कोई नहीं जानता। वैश्य ने धर्म का चिंतन करते हुए गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु को नमस्कार करके पुनः वहां से यात्रा की। उसने अपने साथ औषधि की टूटी हुई शाखा भी ले ली थी। देश देशांतरों में भ्रमण करता हुआ मणिकुंडल एक राजधानी में पहुंचा, जो महापुर के नाम से विख्यात थी। वहां के महाबली राजा महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, उसकी भी आंखें नष्ट हो चुकी थीं। वह कन्या ही राजा के लिए पुत्र थी। राजा ने यह निश्चय किया था कि देवता, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुणवान या निर्गुण कोई भी क्यों न हो, मैं उसी को यह कन्या दूंगा जो इसकी आंखें अच्छी कर देगा। मुझे अपने राज्य के साथ ही कन्या का दान करना है। महाराज ने यह घोषणा सब ओर करा दी थी। वैश्य ने वह घोषणा सुनकर कहा, मैं निश्चय ही राजकुमारी की खोई हुई आंखें पुनः ला दूंगा। राज कर्मचारी शीघ्र ही वैश्य को लेकर गया और महाराज को उसने सब बातें बताईं। वैश्य ने उस काष्ठ का स्पर्श कराया और राजकुमारी के नेत्र ठीक हो गए। यह देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? वैश्य ने राजा से अपना सब हाल ठीक ठीक कह सुनाया।
फिर बोला, ब्राह्मणों के प्रसाद से तथा धर्म, तपस्या, दान, यज्ञ और दिव्य औषधि के प्रभाव से मुझ में ऐसी शक्ति आई है। वैश्य का यह कथन सुनकर महाराज को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे बोले, अहो, ये महानुभाव कोई देवता ही होंगे, अन्यथा देवेतर मनुष्यों में ऐसी शक्ति कैसे देखी जाती। अतः इन्हें राज्य के साथ ही अपनी कन्या अवश्य दूंगा। मन में ऐसा संकल्प करके राजा ने कन्या सहित राज्य वैश्य को दे दिया। मणिकुंडल राज्य को पाकर भी मित्र के बिना संतुष्ट न हुआ। वह सोचने लगा, मित्र के बिना न तो राज्य अच्छा है और न सुख ही अच्छा लगता है। इस प्रकार वह सदा गौतमी ब्राह्मण का ही चिंतन किया करता था। इसी पृथ्वी पर उत्तम कुल में उत्पन्न हुए साधु पुरुषों का यही लक्षण है कि अहित करने वालों के प्रति भी उनके मन में सदा कारुण्य ही भरी रहती है। एक दिन महाराज मणिकुंडल वन में गए थे। वहां उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम ब्राह्मण को देखा। पापी जुआरियों ने उसका सब धन छीन लिया था। धर्मज्ञ मणिकुंडल ने अपने ब्राह्मण मित्र को साथ ले लिया, उसका विधि पूर्वक पूजन किया और धर्म का सब प्रभाव भी बतलाया। फिर समस्त पापों की निवृत्ति के लिए गौतम को गंगा में स्नान कराया। वैश्य के देश में जो सगोत्र बंधु बांधव थे उनको तथा गौतम ब्राह्मण के बंधु बांधव वृद्ध कौशिक आदि को उन्होंने बुलवाया और सबके साथ देव पूजन पूर्वक गौतमी के तट पर यज्ञ किया। तदनंतर शरीर का अंत होने पर वे स्वर्ग लोक में गए। वह स्थान मृत संजीवन तीर्थ, चक्षुष तीर्थ और योगेश्वर तीर्थ कहलाने लगा। वह स्मरण मात्र से पुण्य देने वाला, मन को प्रसन्न रखने वाला और समस्त दुर्भावनाओं का नाश करने वाला है।